और अब वक्त सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लालू फैमिली पर केस को मंजूरी के मायनों का विश्लेषण। आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। नुकसान क्या है? एनडीए आरजेडी को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर घेरेगी। फायदा क्या है? कोर्ट के फैसले पर विपक्ष विक्टिम कार्ड खेलकर एक नैरेटिव बना सकता है। दूसरा पॉइंट, युवाओं और राजद वोट बैंक का लालू फैमिली पर भरोसा कम हो सकता है क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है। मामला अब कन्विक्शन की तरफ जा रहा है, यानी आरोपों की तरफ जा रहा है। खुद को विक्टिम बताकर बिहारी अस्मिता का मुद्दा भुनाया जा सकता है। यह फायदा है इस पूरे मामले का। युवाओं के बीच तेजस्वी की इमेज पर इससे बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है क्योंकि मुद्दा ऐसा है। लेकिन तेजस्वी माई बाप कैंपेन से प्रचार को इमोशनल टच दे सकते हैं। देखिए मेरे मां बाप कितने बुजुर्ग हो गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो तेजस्वी का यह एंगल रहेगा। नुकसान दूसरी तरफ, आरोपों से तेजस्वी के सीएम बनने की इच्छा पर एक बुरा असर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन फायदा यह है कि लालू यादव की उम्र और सेहत की बात कर वो जनता को प्रभावित करने का एक प्रयास करेंगे। इसके बाद विपक्ष भी लामबंद होगा, यह भी एक बड़ा फायदा है। कांग्रेस अब राजद से ज्यादा मोल भाव की कोशिश करेगी। यह राजद के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तक तेजस्वी यादव की घोषणा नहीं करी है। फायदा यह है कांग्रेस के पास ना चेहरा है ना जनाधार है। राजद का दबाव में आना मुश्किल भी होगा। आज का बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाकर विपक्ष आरोपों से क्या बच जाएगा? यह बड़ा मूलभूत सवाल है। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन है। कांग्रेस की ओर से राजेश राठौड़ है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की ओर से, मेरे साथ जेडीयू की ओर से जुड़ रहे सत्यप्रकाश मिश्रा और सतीश के सिंह है वरिष्ठ पत्रकार। सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अजय आलोक आपसे। टाइमिंग पर सवाल है, अभी क्यों? पूरी कौरव सेना को बैठा लिया, दुर्योधन गायब है, आरजेडी क्यों नहीं आई? टाइमिंग पे सवाल तो उनको ना करना चाहिए कि कौरव लोग करेंगे। दुर्योधन डर के मारे मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूं उन पर एक पैसे का असर नहीं पड़ेगा। आप ये देखिए, फितरत देखिए, फितरत कितनी डेंजरस है। 2004 में जब लालू रेल मंत्री बने, उस वक्त भी हमने आवाज उठाई थी, पार्लियामेंट में हमने हंगामा किया था कि आरोपित जिसपे केस चल रहा हो चारा घोटाले का 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का, उसको मंत्री कैसे बना दिया रेल मंत्री? अजय आलोक, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष एक लाइन कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि उन्हें मंत्री बना दिया। सिर्फ राजद टाइमिंग पर सवाल नहीं उठा रही, पूरा ऑपोजिशन उठा रहा है। कांग्रेस उठा रही है, सपा उठा रही है कि अभी क्यों? डराने की कोशिश है। मैं आ रहा हूं उस पे, मैं आ रहा हूं। पहले इनकी पृष्ठभूमि तो बता दूं। हमारे लाख विरोध के बावजूद सोनिया गांधी ने लालू यादव को रेल मंत्री बनाया। रामविलास पासवान उस वक्त उखड़ भी गए थे, लेकिन तब सब चीज को दरकिनार करते हुए लालू को रेल मंत्री बनाया गया। और इस आदमी की पराकाष्ठा देखिए कि रेल मंत्री रहते हुए एक भ्रष्टाचार का आरोप झेलते हुए ये रेलवे में लगातार घोटाले करते रहे। चाहे ये रेलवे के होटल का मामला हो या लैंड फॉर जॉब मामला हो, और इनके साथ कनाइविंग इशू में इनके पुत्र, इनकी पत्नी, इनकी बेटी, सब लोग हैं। लैंड फॉर जॉब में सारे लोग अक्यूज्ड हैं। ये होटल में सिर्फ राबड़ी देवी, लालू जी और तेजस्वी अक्यूज्ड हैं। अब आते हैं टाइमिंग पे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की मानसिकता है, पैसा कमजोरी है, ये मान ही नहीं सकते हैं। वो लाइन थी ना, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है? ये तो मेरे नस नस में है। इनके नस नस में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। ये अगर रोज दिन ये 5 करोड़ नहीं देखेंगे तो इनको खाना नहीं पचेगा, डायरिया हो जाता है इनको। आप कह रहे हैं रोज 5 करोड़ रुपए नहीं देखेंगे तो डायरिया हो जाता है। खिलाते रहिए, लालू यादव ठीक रहेंगे। ओके मैं खिलाते रहिए, लालू परिवार ठीक रहेगा, गांधी परिवार ठीक रहेगा। अनुराग भदौरिया, 5 करोड़ पे जब तक नहीं आएंगे, एक बड़ी खबर भी आ रही है, मैं बड़ी खबर के ऊपर भी आऊंगा। 10 सेकंड अभी। जी हाँ, 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। ओके। अगस्त में ही न्यायालय ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। इनके पास ऑप्शन था अगस्त से लेके अभी तक में कि ये स्पेशल न्यायालय को स्पेशल पिटीशन देते कि मान्यवर चुनाव आने वाले हैं, आपका जो फैसला है बता दीजिए। ये आराम से बैठे रहे। इनको लगा कि न्यायालय फिर टाल देगा। ये जो हमारी न्यायालय की न्यायिक प्रणाली है, सोचिए 18 में चार्जशीट हुआ, चार्ज एक्सेप्टेंस करने में न्यायालय को 7 साल लग गए। और इसीलिए नई प्रणाली हम लेके आए, भारतीय न्यायिक दंड संहिता। अब इसके तहत केस चलेगा, 3 साल के अंदर फैसला होगा। अब वो गया जमाना कि चारा घोटाले में 18 साल लग गए थे सजा होने में। 2 से 3 साल के अंदर में स्पीडी ट्रायल निपटा के, ठीक है, ओके, टाइम डन। प्रधानमंत्री टाइमिंग पे सवाल है, भ्रष्टाचार पे जब कार्रवाई हो और नस नस में भ्रष्टाचार है विपक्ष की,
5 करोड़ रुपए जब तक देखते नहीं है तब तक खाना हजम नहीं होता है। तो वो अपनी बात बता रहे हैं। देखिए, जो जैसा सोचता है, जिसकी जैसी भावनाएं होती हैं, शब्द उसी तरह से उसके अंदर से निकलते हैं। वो भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं तो उनको लगता है दुनिया भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब देखिए, कह रहे हैं आरजेडी वाले कहाँ हैं? अरे भैया, चुनाव चल रहा है, अपने प्रचार में और अपने जनता की सेवा में लगे हैं। आपकी तरह टीवी पे आके टीवी डिबेट में नहीं व्यस्त हैं। आपको भी बिहार के, आपको भी जाके प्रचार करना चाहिए, जिससे कि बीजेपी हार रही है, कुछ थोड़ी सम्मान नहीं, थोड़ा सम्मान बचा लीजिए। वहां तो जा नहीं रहे हो, यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करो। भाई, चुनाव के वक्त में आदमी चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़वाएगा कैंडिडेट को, कि टीवी यहाँ पे जो लालू यादव एंड फैमिली पर कोर्ट का आरोप है, मैं कोर्ट को कोट कर रहा हूं। लालू यादव ने पद का दुरुपयोग किया, रेलवे के टेंडर की शर्तों में हेरफेर की, लालू समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आईपीसी की धारा 420, 120B 13(2) जालसाजी का आरोप तय किया गया है। देखिए, 420 का आरोप है ना। हाँ बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं। अभी आरोप, कोर्ट ने आरोप तय करे हैं, आरोप किया है, आरोप तय करें। हाँ, तय किए ना, तो आप उसका भी केस चलेगा। केस चलने के बाद उस पर प्रूफ मांगे जाएंगे। तो चारा घोटाले में तो कन्विक्ट हो गए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, प्रूफ मांगे जाएंगे, बाद में कोर्ट फिर केस आगे जाएगा। सवाल है कि अभी तो केस चलेगा, उसी में इतना हल्ला इसलिए भारतीय जनता पार्टी मचा रही है क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि वो बिहार में हार रही है, इसलिए वो सोच रही चलो ये मिल गया, इसी में हल्ला मचाएं सुबह से लेकर शाम तक। आरोप कोर्ट ने आरोप लगा दिया। अरे अभी तो केस चलेगा, पता चल जाएगा। अरे बिहार, क्या बात, अरे यही कोर्ट का प्रोसीजर है कि कोर्ट ने भी आरोप बिहार में घुसने एक सेकंड, अब चारा घोटाले में कन्विक्टेड है कि नहीं? वही मैं आपसे कह रहा हूं। जब आरोप होता है उसके बाद इस देश के अंदर में न्यायपालिका बहुत मजबूत है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आदमी कई बार जाके न्यायालय से जीत के आता है। इसलिए इस तरह से शुरू में हल्ला मचाना, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि जो टाइमिंग है ना भारतीय, ये गलत है क्योंकि माहौल बना रहे हैं, क्योंकि बिहार में हार रहे हैं। माहौल बना रहे हैं, बिहार में हार रहे हैं। ओके, वो कह रहे हैं अभी आरोपी तय हुए हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी हुई है। आरोपी तय हुए हैं कोर्ट से, इसमें क्या बड़ी बात? ना पहले आरोप तय हुए हैं। 1 मिनट, आरोप तय हुए हैं, ये है मामला आईआरसीटीसी का। अभी आरोप तय होंगे लैंड फॉर जॉब। और 5 केसेस में चारा घोटाले में पहले ही से सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता। चुनाव लड़ने पे रोक लगी हुई है श्रीमान 420 परिवार के। अब इनको लालू परिवार कहना बंद कर दीजिए, थोड़ा कम उसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। 420 परिवार जैसी कहिएगा ना, ये सारे कौरव उसमें आ जाएंगे। चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे लालू परिवार हो, अखिलेश परिवार हो, स्टालिन परिवार हो, ममता परिवार हो, 420 परिवार कहिए। अलग अलग नाम लेने में टाइम बुझ जाता है। सीधे 420 परिवार, क्या कि सब लोग 420 में घुसे हुए हैं और शर्म भी नहीं आता है। बेशर्मों की तरह उसको डिफेंड करते हैं, सोचते हैं कि देश की जनता मूर्ख है। इनकी बातों में अरे ऐसी थोड़ी ना सत्ता मर्यादा देखिए। 2017 से भगा दिया बाहर। मेरी बात सुनिए, 2014 से हिंदुस्तान से भगा दिया। हमको कुछ भी कह सकते हैं, चूंकि मेरी भाषा ऐसी नहीं है कि मैं आपको बेशर्म बोलूं, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं समझता कितना शब्दों का इस्तेमाल करूं। भाई, आप हिंदुस्तान में रहते हैं। बेशर्म कौन होता है आपकी राय? बेशर्म वो होता है जिसको बात करना नहीं आता है, किसी को बेवजह बेशर्म बोलना, किसी को बेवजह गाली देना, और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना, अपनी चोरी को छुपाना, दूसरे को चोर बोलना। अरे आपके पास चोरी को जो अपनी चोरी को बेशर्म होता है, जो अपनी चोरी को छुपाता है और दूसरों को चोर बोलता है। अब वही तो मैं बोला ना आपने। अब मेरी बात होने दीजिए पूरी। अब क्या इनके साथ दिक्कत ये हो गई है कि इनके पास तो एक वॉशिंग मशीन है, उसमें से ये सारे जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हम नहीं लगा रहे थे, यही लगा रहे थे और चिल्ला चिल्ला के लगाते थे। उनको पार्टी में शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद अब साफ सुथरे हो गए हैं। तो ये आपकी अगर पॉलिसी है तब तो भैया आपको मुबारक। हम ऐसी पॉलिसी नहीं रखते। हम देश के न्यायपालिका और देश के संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, और जो बोलते हैं उस पे अड़ते हैं, क्योंकि हम देश की विकास की राजनीति करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। आप मुद्दों को घुमाने की बात कर रहे हो, फर्क इतना है। बेशर्म कौन है? नहीं, बेशर्म वो लोग हैं जो देश का पैसा लूटते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो सत्ता में आकर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो अपनी ही जाति के लोगों को जमीन लेकर नौकरी बांटते हैं। बेशर्म वो लोग हैं जो अदालत में खड़ा होकर कहते हैं उसके बाद भी कि मैं दोषी नहीं हूं, क्योंकि उस अदालत का जज कहता है आप टेंडर के हेरा फेरी में दोषी पाए गए हैं, आपने अपने पद का दुरुपयोग हुआ। हमें शर्म आ रहा है एक बिहारी होने के नाते। क्यों? मेरे बिहार का दो मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री जमीन के बदले पैसे टेंडर हेरा फेरी के मामले में दिल्ली की अदालत में खड़ा है। बिहार की अस्मिता का सवाल है, बिहार की अस्मिता पर। और जिस जाति की राजनीति वो करते हैं, जिनसे चहूटा है जमीन, गरीबों का जमीन चहूट कर लालू यादव के बेटे चार्टर्ड प्लेन में घूमकर बर्थडे मनाते हैं, बेशर्म वो लोग हैं जो गरीबों पर
रहम नहीं करते, गरीबी की नौटंकी करके कि गरीब का मैं बेटा हूं, गरीबों का कल्याण करूंगा, और कल्याण खुद का करते हैं वो बेशर्म हैं जो कानून की अदालत में खड़े होकर के बिहार को आज बदनाम कर रहे। बेशर्म वो लोग हैं। मुझे दुख है इस बात का कि राजनीति में इतनी घटिया, कि एक तो कन्विक्ट वहां हो चुके थे वो, उसके बाद जब रेल मंत्री बने पूरे रेल मंत्री चहूट लिया, दो केस चल रहे हैं, तो किसको बताएं बेशर्म कौन लोग हैं। जनता बिहार की समझती है, जानती है कि नौकरी के बदले जिन लोगों ने जमीन लिया वो परिवार कौन है। वो लालू परिवार है, राबड़ी परिवार है, तेजस्वी परिवार है। और वो लोग किससे जमीन लिया? गरीब लोगों से लिया। किससे लिया? अपनी ही जाति के लोगों से लिया। 20 सेकंड। तो मेरा प्रश्न ये है, अदालत तय करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आखिरी लाइन, हाँ बस, सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया था लालू जी को, सर यू मेड योर पॉइंट सर, और कहा केस चलेगा। इतना बता दीजिए कि अभी जब गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी, नीतीश कुमार जी ने दिया। भाई मैं आपके बीच में नहीं हुआ, फिर हल्ला मचाने लगा। मैं आपके बीच में बोलूंगा इसकी बात, ये संस्कृति हमारी नहीं है। मैंने आपसे बोला जब तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि हम सरकार में अभी आएंगे 5 लाख रोजगार देंगे, तो दिया, नीतीश जी से दिलवाया और खड़े थे। तब कौन सी जमीन ली थी बता रहा हूं मैं आपसे। ये जो वो तो पीठ पीठ के झूठ यहाँ फैलाना चाहते हैं, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गांधी मैदान में, चुप रहिए। अब आपकी बात फंस गई है तो मेरे बीच में चिल्लाने लगे। अब आपकी हैसियत नहीं हो रही क्या? मेरी हैसियत बोलो नहीं, हैसियत है कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया तो क्या हुआ था? 12 लाख, 5 लाख रोजगार। अभी भी बोला कि 10 लाख रोजगार आएंगे। रोजगार दे। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, मैं तो चिल्लाया नहीं इनके बीच में। अच्छा सीजफायर, नहीं डर खुद ही गए हो। ओके मैं 12 लाख नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया अपने कार्यकाल में। कि आप इनको अपनी हैसियत दिखाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं, शांति बना कर रखिए प्लीज, शांति बना कर बोलिए। ईमान की है, नीतीश कुमार के ईमान की मेरी हैसियत है। हम कर्पूरी ठाकुर के स्कूल के लोग हैं, और हमने 12 लाख, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 12 लाख सरकारी नौकरी दिया। और ये जिस गांधी मैदान का जिक्र कर रहे हैं उसमें भी नीतीश कुमार जी ने दिया। उसके बाद क्यों नहीं दिया? अरे भाई, उसके बाद भी 12 लाख हो गया, 12 लाख हो गया। आपको नहीं मालूम है? पोल खुल गई। अरे पोल, आप झूठ बोलते हैं, खुल गई, पोल खुल गई। क्या टिकट का पेज फंस गया है सतीश जी एनडीए में भी? हालांकि सीटें बांट ली है इन्होंने, महागठबंधन से काफी आ गए हैं सीटें बांटने में। जिला चिल्लाहट में 2 लाइन मुझे बोल लेने दीजिए, बाकी इनको लड़ने दीजिए। मोटी बात यह है कि जेडीयू बीजेपी वालों से पूछिए कि जो 4 मंत्रियों पर जो उप मुख्यमंत्री सहित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो इस पे इन्होंने क्या किया है। पहली बात, आपने कहा एनडीए का, निश्चित रूप से मैं आपसे कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि एनडीए चुनाव में आगे है, अभी भी कह रहा हूं, लेकिन एनडीए में जो सीटों का आप कह रहे हैं तो फिर तो मानना पड़ेगा काफी। मान लीजिए सीटों का, ये भी मान लीजिए कि सीटों का जो बंटवारा हुआ है, और खास तौर से जो जनता दल यू को 115 से 101 पर उतारा गया है, और जिस तरह से 29 की छलांग दी गई है चिराग पासवान को, इसको लेकर भारी असंतोष एनडीए के भीतर है। कहिए तो 3-4 नाम बता दो जो फोन मेरे पास आए। नहीं, बता दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। नहीं, वो मेरा काम। अजय आलोक, और ये जो लालू यादव एंड फैमिली पर आज आरोप तय हुए हैं, ये कितना बड़ा है? नहीं, 4 मंत्री नहीं, जो आरोप तय हुए, आरोप तय, देखिए आरोप तय का सुनिए, आरोप सुनिए ना, आरोप तय हुआ है, अदालत फैसला करेगी। पर ये सेटबैक है चुनाव के बीच में सेटबैक है। बिहार में भ्रष्टाचार का अगर मुद्दा है तो 4 मंत्रियों वाला भी साथ-साथ बराबर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, साथ-साथ बराबर है, बराबर का मुद्दा है। ओके अजय आलोक, वो तो है ही। ओके अजय आलोक सिंह साहब सुनिए, सिंह साहब सुनिए, दोनों में अंतर सारे भ्रष्टाचार के गौरव आपके पास है। आप जो मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं, जो एक मिनट, आपके गुरु श्रीमान कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिस्ट, उन्होंने जो हमारे 4 मंत्रियों पे आरोप लगाए हैं एनडीए के, वो आपके गुरु है, आपके दोस्त है, तो सबूत को लेके न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? अरे न्यायालय तो आलोक जी आप लोग जाते हैं। यादव पे, तेजस्वी यादव पे, राबड़ी देवी पे अदालत ने आरोप तय किए हैं, उसके बारे में बोलने में आपके मुंह में हल्दी जमती है? अरे हम बोल रहे हैं जो अदालत ने किया है उसका सम्मान है, खाली वो लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अरे गजब आप लोग, मतलब आप लोग गजब एकदम, मतलब बिल्कुल चोटिल हो चुके हैं। नहीं, सच्चाई को सच्चाई बोलने में भी। अरे आप भ्रष्टाचार के बारे में 4 मंत्रियों का बताइए तो कुछ किया क्या? भैया भ्रष्टाचार अगर किया है, अरे आपके आपके पूर्व मंत्री ने बोला था, आरके सिंह ने
क्या क्या ये गठबंधन का दबाव है कि चिराग के आगे झुकना पड़ा है आपको? नहीं नहीं, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अरे अमीश जी, अगर आप लोकसभा नीतीश सीट की शेयरिंग घेराबंदी देखिए है। तो बीजेपी को सबसे ओके, ज्यादा आप कह रहे हैं नुकसान हुआ नीतीश है। कुमार की घेराबंदी। लोकसभा बिल्कुल। सीट शेयरिंग में एक मिनट वो कह रहे हैं नीतीश लोकसभा कुमार की सीट घेराबंदी शेयरिंग के लिए में चिराग बीजेपी लड़ी थी को 17 सीट पे। उछाल दिया जा रहा है। हनुमान बनाया गया, डबल हनुमान। अगर बीजेपी लोकसभा की सीट की शेयरिंग याद है तो 17, 16, 5, 1 ये बटे थे सीट। एक लोकसभा सीट में बिहार में 6 विधानसभा होती है। 17 के हिसाब से बीजेपी को 102 सीट मिलनी चाहिए थी, बीजेपी 101 पे लड़ रही है। 16 के हिसाब से जेडीयू को 96 मिलनी चाहिए थी, जेडीयू 101 पे लड़ रही है, 5 सीट ज्यादा। 5 लोकसभा के हिसाब से चिराग को 30 मिलने चाहिए थे, चिराग 1 सीट कम पे लड़ रहे हैं। और एक लोकसभा सीट के हिसाब से मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 मिलने चाहिए, 6-6 मिले। यही फॉर्मूला लोकसभा में था, यही फॉर्मूला यहां है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जबरदस्ती चिराग को बढ़ा दिया, इसको घटा दिया। अरे ये भी बीजेपी एक को घटा सीटों दिया। का भ्रष्टाचार पिछले बार जब है हम लड़ रहे आलोक थे जी। 115, 109 पे तो चिराग हमारे साथ नहीं थे। सीटों का पिछले बार जब भ्रष्टाचार हम है। लड़ रहे थे चिराग हमारे साथ नहीं थे। ये उनकी क्या लॉजिक है? सीटों का बंटवारा हमारे में हुआ। और दूसरी बात, हम कैसे भी बांटे, आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? अपने महागठबंधन की चिंता करो ना। सर अरे ये फुटा हुआ थोड़ी लोग हैं, महागठबंधन के हैं। बंटवारा हो नहीं रहा है, हमारे में घुस रहे हैं। अरे आपके हल्दी महागठबंधन के लगाइए, आगे हल्दी। सब हल्दी फेल का है दूध भाई। पीजिए सिंह साहब, गजब का गठबंधन अरे है हल्दी आपका, का दूध महा पीजिए से आप। भी महागठबंधन। हल्दी का दूध पीजिए, आपकी एसिडिटी कम होगी। हमारी कम नहीं होगी, आपको जरूरत पड़ेगी, आपको समझ में नहीं लेकिन आ रहा सतीश है। जी, अभी देखिए आप जेडीयू और हल्दी बीजेपी दूध, और हल्दी चिराग दूध। पासवान को चुनाव आपके के लिए बाद भी हल्दी कोसा दूध, जाएगा। बुढ़ापा भी नहीं, है। मैं बताऊं, अब देखिए राहुल गांधी तो अभी विदेश में थे, मेरे ख्याल से अब आए हैं, शायद देश में आए हैं। अब बीजेपी यहां पर बैठक कर रही है, जेडीयू बैठक कर रही है, चिराग पासवान अपनी पार्टी की बैठक कर रहा है, तो तेजस्वी यादव को अनाउंस नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने अभी देखिए तक? मैं यही कह रहा था, आप- इसीलिए तो एनडीए को आगे बता रहा हूं। ये तो सच्चाई है। क्या? महागठबंधन अच्छा चलिए, आप मुझे बताइए महागठबंधन के 3 नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा जो इन्होंने हो हल्ला मचा दिया, उसके बाद कुछ किया नहीं। चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं किया। लेकिन अगर आप राहुल गांधी का विदेश जाना फायदा में बहुत नुकसान? ज्यादा, वो तो कटिहार को ही कोलंबिया को कटिहार समझ लिए, वो तो दिक्कत हो ही गई। लेकिन सबसे भारी दिक्कत इनके बीच में क्या है कि अब तक कुछ किया ही नहीं ये है। वैसे- एनडीए वैसे- वाले तोप पर नहीं, पर छोड़े ये जा क्या- रहे। क्या- लेकिन अगर आप ये अनुराग, सुनिए, अनुराग, अगर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में जो अदालत ने मैं आरोप वापस तय आता हूं किया इस है, मुद्दे के ऊपर। वो एक अगर मुद्दा है तो मैं फिर नहीं कांग्रेस के मानता। पास जाता हूं। नहीं मानता। अनुराग, आपको लगता है कांग्रेस को तेजस्वी यादव को घोषणा कर देनी चाहिए थी? देखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव जी वहाँ के पर आपकी हैसियत नहीं है ना वहाँ पर नहीं कुछ? नहीं नहीं, हम लोग की सब हैसियत है। तेजस्वी यादव, मैं कह रहा हूँ ना, तेजस्वी यादव जी ही वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सबका मानना है। इंडिया कांग्रेस ने नहीं बोला ना अभी तक। इंडिया गठबंधन का मानना है कि कांग्रेस क्यों नहीं बोल अरे रही है? इंडिया गठबंधन में ही कांग्रेस है, तो हम तो इंडिया ओके, गठबंधन राठौर साहब, इंडिया राठौर साहब, गठबंधन- क्या तेजस्वी यादव, एक सेकंड, क्या तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट हैं? राठौर साहब, राजेश राठौर। अमित जी शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मुझे लगता था कि इसे सुन के मुझे चला जाना पड़ेगा। भरी कौरव सेना पांडव सेना की बात चल रही थी। कौरव सेना के सेनापति तथा कथित भीष्म पितामह बाण की सज्जा पर सोए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कौरव सेना किस प्रकार से 14 तारीख को हारेगा। उसके इंतजार में वो देख क्या रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल पर तेल चोरी का आरोप लगता है, उनसे न सफाई मांगी जाती है न उन पे कार्रवाई होता है। कौरव सेना के सेनापति टुकुर टुकुर एक अन्य मार्ग से देख रहा होता है, चुनाव हार की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब कौरव सेना के सेनापति अवनेश बड़ी बात करने दिया, लगातार आधा घंटे सुन रहे हैं। जब कौरव सेना के सेनापति एक अन्य मार्ग से यह देखता है और सुनता है कि सम्राट चौधरी मर्डर केस में जेल में बंद कैदी नंबर 420 किस प्रकार से उम्र चोर हो गया, डिग्री चोर हो गया, फर्जी डिग्री वाला हुआ, उससे कोई सवाल जवाब न भारतीय जनता पार्टी करती है न मुख्यमंत्री करते हैं। वो कौरव सेना के सेनापति 14 तारीख के हार के इंतजार में कौरव सेना के कुकर्म को देख रहा होता है। मुझे एक प्रश्न